Hello students, I am Sonal Sharma and this is the poem Geography lesson from your Honeydew book. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप अर्थ से, ज़मीन से, अपनी ग्राउंड से 10,000 फीट ऊपर हो तो आपकी अर्थ कैसी लगती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि नीटली प्लान यानी कि बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग वाली जैसे सिटी हो और जैसे किसी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से बनी हुई सिटी हो, ऐसी लगती है। कहाँ से लगती है? जब हम ऊपर से देखते हैं। लेकिन जब उसी चीज़ को आप नीचे रह के देखते हो तो बिल्कुल डिफरेंट लगती है, बिल्कुल हैफाजार्ड लगती है। Here is a poet's description of just such a view of the city and some question that come to his mind. अब यहाँ पे जब poet जो है वो traveling कर रहे हैं एरोप्लेन से, then at that time when he showed the city near, तो उस टाइम पे वो क्या फील करते हैं, तो वो अपना पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। सो हम पोएम स्टार्ट करते हैं। When the jet sprang into the sky, अब यहाँ पे क्या बताया, जेट क्या है? जेट यानी एरोप्लेन। जब एरोप्लेन स्काई में उड़ने लगा, है ना, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो जब उन्होंने नीचे देखा, अपनी विंडो में से, एरोप्लेन की विंडो में से देखा, तो उन्हें समझ में आया कि सिटी कितनी क्लियर लग रही है और वो किस वे में डेवलप्ड हुई है, वो चीज़ को वो अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, जब वो नीचे देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे 1 माइल का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 6 इंचेस का हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे दूरी बढ़ती जाती तो वो चीज़ हमें छोटी दिखती है। तो ऐसे ही जो ये पोएट है वो जब ऊपर से देख रहे हैं तो उन्हें 1 माइल की जो जगह है वो 6 इंच की लग रही है। यू नो व्हाट इज द 6 इंच? हाफ ऑफ द फुट। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी। अब इनएविटेबिलिटी यानी ऐसी चीज़ जिसे अवॉइड नहीं की जा सकती है ना, हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफाजार्ड, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल। अब वो ये बोल रहे हैं कि हम इस बात को अवॉइड नहीं कर सकते कि जब हम ऊपर से देखते हैं तो सिटी पूरी नीट एंड क्लीन लगती है, बट जब हम नीचे से देखते हैं तो ये पूरी हैफाजार्ड यानी अनऑर्गेनाइज्ड है, अनप्लान्ड है और विदाउट स्टाइल बनी हुई है, जो अस्त व्यस्त है। When the jet sprang into the sky, when the jet reached 10,000 feet, अब यहाँ पे पोएट बताते हैं कि जब उनका एरोप्लेन, जेट प्लेन, जब और ज़मीन से 10,000 फीट ऊपर चला गया तब उन्होंने कैसा देखा। It was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. अब उन्होंने देखा कि उनके माइंड में क्लियर होने लगा कि क्यों कंट्री साइड की जो सिटीज़ होती है वो हमेशा रिवर साइड ही रहती है और जो घाटियाँ होती है वो क्यों डेंसली पॉपुलेटेड होती है। ये तो चीज़ें हम हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि एंशिएंट टाइम से जो लोग थे उन्हें रिवर साइड रहना ज़्यादा पसंद था, क्योंकि लैंड एंड वाटर दोनों ही चीज़ हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है और पहले के ज़माने में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें देख के पोएट को समझ में आ रहा है कि क्यों लोग रिवर साइड रहना पसंद करते थे। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी। अब यहाँ पे जियोग्राफी का जो ये एक क्वेश्चन उनके माइंड में हुआ है तो उसका एक लॉजिक है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि लैंड और वाटर दोनों ही मैन को अट्रैक्ट करते हैं। वॉज क्लियरली डेलिनिटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। डेलिनिटेड यानी शोज, कि ये चीज़ें क्लियरली बता रही है कि लैंड और वाटर जो है वो हमेशा शुरुआत से ही, एंशिएंट टाइम से ही मैन जो है उन्हें अट्रैक्ट करती है और वो स्टार्टिंग से ही नदी के किनारे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. अब देखो, जब उससे भी ऊपर गया, 10,000 से भी ऊपर गया तो कितना, 6 माइल्स ऊपर गया, तब उन्होंने देखा कि इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। उन्हें लगा कि हाँ, अब लग रहा है कि ये प्रूफ हो चुका है कि अर्थ कैसी है, राउंड है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और अर्थ पे
लैंड से ज़्यादा वाटर एरिया है। जैसे कि हम जानते हैं 70% वाटर है, 30% लैंड एरिया है। तो सेम ये चीज़ें जब वो पोएट देखते हैं अपने जेट में से, तब उन्हें ये चीज़ें क्लियर होती है उनके माइंड में। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। अब ये यहाँ पे पोएट ने पूरी बात को चेंज किया है कि ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई कि अर्थ कैसी लगती है, सिटीज़ कैसी लगती है, बट एक चीज़ उनकी समझ में नहीं आ रही है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि जो मैन है वो एक दूसरे से नफरत करने के कॉजेज क्यों ढूंढते रहते हैं। टू बिल्ड वॉल्ट अक्रॉस सिटीज़, अब यहाँ पे वॉल्स का मीनिंग है बाउंड्रीज। तुमने देखा होगा सिटीज़ और कंट्रीज़ के बीच में जो बाउंड्रीज होती है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि क्यों एक दूसरे से नफरत करने का सोचते हैं, क्यों एक दूसरे के बीच में दीवारें खड़ी करते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं, और क्यों एक दूसरे को मारते हैं। तो ये सारी चीज़ें पोएट की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो ऊपर से नहीं दिख रही है। जो चीज़ विजिबल है वही दिख रही है, बट इंसान के मन में क्या है वो चीज़ नहीं दिख रही है। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और इतनी हाइट से बस यही चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि क्यों इंसान एक दूसरे से लड़ता है और झगड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये पोएम लिखी है जुल्फिकार घोष। एक्चुअली बिफोर पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री, वो पाकिस्तान में रहते थे, देन वो इंडिया आए थे। तो उस टाइम पे जो कंडीशन क्रिएट हुई थी वो भी कुछ इस टाइप की ही थी, जब पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्रीज अलग अलग हुई थी। तब उस टाइम यही उनके मन में, एक्चुअली ये पोएम एक तरह का मॉरल देती है हमें, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिखाती कि हमें सबको मिलजुल के रहना है, एक दूसरे से लड़ना नहीं है, एक दूसरे से नफरत नहीं करनी है। इसमें ज्योग्राफिकली भी हमें बताया गया है, और इसके अलावा साइकोलॉजिकली भी हमें ये लेसन दिया गया है कि हाउ टू लिव विद अदर्स। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू।